हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न। साथ साथ में अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन या एक हफ्ते पहले देख रहे हो तो आपके पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आपको प्रिपेयर करने हैं, तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा बिकॉज मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो शुरुआत करते हैं पहले आपके टोटल मार्क्स से। तो आप लोग की जो एग्जाम होगी वो होगी टोटल 50 मार्क्स की, और 50 मार्क्स में से आपके जो पासिंग मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 18 मार्क्स। तो 18 मार्क्स तो आपको अच्छे से स्कोर करने ही होंगे। और आपकी जो एग्जाम है वो होने वाली है दिसंबर 2024 में, ठीक है। 5 दिसंबर से आपकी एग्जाम शुरू हो रही है, वो तो आपको पता ही होगा। आपका टाइम टेबल भी अभी तक डिक्लेयर हो चुका है। और साथ साथ में बता दे तो आप लोग को ये एग्जाम देने के लिए 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा 50 मार्क की एग्जाम के लिए, ठीक है। डन। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स है और कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल आपकी बुक में 4 यूनिट्स देकर के रखे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आता है आपका यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन 2 में पूछा जाता है यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन 3 में आपका आता है यूनिट 3 और क्वेश्चन 4 में आता है यूनिट 4। जबकि जो 5वां क्वेश्चन है ना उसमें 1 से 4 चारों यूनिट मिलकर के 5वें क्वेश्चन में आता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 5वें क्वेश्चन में क्या आएगा, क्या एमसीक्यूज आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, मैच द फॉलोइंग आएंगे, क्या आएगा, या 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले बात कर ले हम लोग पेपर पैटर्न की कि पेपर पैटर्न आपका कैसा रहेगा। तो देखो पास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए आप लोग का जो एमडीसी वाला इकोनॉमिक्स है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसका पेपर पैटर्न हमेशा इसी तरह से रहा है 2 सेम में। अगर हम लोग देखें तो कि 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जिसके और में दूसरा 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब कि एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों में से जो भी आए वो आप लोग लिख सकते हो। सेम चीज आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम पैटर्न रहती है कि 10 मार्क के और में दूसरा 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मैं जो है पेपर पैटर्न कह रहा हूं आपके पास्ट ईयर के पेपर से, यानी कि जो सेम 1 सेम 2 में एग्जाम हुई, क्योंकि आपका जो सेम है सेम 3 इसकी पहली बार एग्जाम हो रही है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि 10-10 मार्क के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे 90% कह सकता हूं, बट 10% चांसेस है चेंज होने के कि 5-5 मार्क के भी क्वेश्चन आए। बट इकोनॉमिक्स में 5-5 मार्क के नहीं आएंगे, 90% आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगी। सेम चीज है 10 मार्क के और में 10 मार्क का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपके 40 मार्क हो जाते हैं 1 से लेके 4 यूनिट के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ध्यान से यहां पे आपको पूछा जाएगा ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपको पूछे जाएंगे। और ट्रू फॉल्स कितने पूछते हैं तो 1 मार्क का एक होता है। वैसे आपको टोटल 12 ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं कोई भी 10, ठीक है। कोई भी 10 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और ये 10 का 1 मार्क का एक होता है। तो इस तरह से 10 मार्क का ये पूरा ट्रू फॉल्स बन जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आपका पूरा 50 मार्क का पेपर रेडी हो जाता है। तो यहां पे मैंने आपको अच्छे से पेपर पैटर्न समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जिससे आप लोग अच्छे से एग्जाम क्लियर कर दो और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 1 जो देके रखा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे मैंने जो भी आईएमपी लिए है वो कौन सी बुक से लिए है तो कुमार प्रकाशन की बुक से लिए है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की है। अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो इसके रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो आप हमारी ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग इसी बुक में से पढ़ना, और ये बेस्ट बुक है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें मैंने टोटल 4 क्वेश्चन देके रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो पेज 9 पे है। देन स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पेज नंबर 11, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पेज नंबर 14 और लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पेज नंबर 18। इस चैप्टर में मैंने थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं बिकॉज आपकी एग्जाम ना पहली बार हो रही है, दैट्स व्हाई मैंने इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, इसमें से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको यूनिट 1 से बताया। अब यूनिट 2 में से आपको 3 क्वेश्चन दिए, 6 में से 3 दिए। कौन से 3 आपको करने रहेंगे? यूनिट नंबर 2 का नाम है फंडामेंटल्स कंसेप्ट, जिसमें सबसे
सबसे पहला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो पेज नंबर 30 पे है। देन इक्वी मार्जिनल कंसेप्ट जो पेज नंबर 33 पे है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाला पेज नंबर 36 पे है। और आप लोग देख सकते हो कि ये जो अपॉर्चुनिटी वाला कंसेप्ट है ना, ये अच्छे से कर लेना क्योंकि यूनिट 4 के अंदर भी पूरा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यूनिट 1 और यूनिट 2 के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस मैंने बताए। अब आगे यूनिट 3 को बताने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा जो बीकॉम सेम 3 का कोर्स है ना, अभी उस पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। इसकी जो प्राइस थी 2399 वो अब हट चुकी है और हम लोग इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन। और अगर ये आप कोर्स एक दिन पहले भी परचेस करोगे ना तो आपका पूरा पैसा वसूल है, बिकॉज इसमें प्रोफेशनल फैकल्टी ने प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाया है। तो आपके लिए फायदा ही है, आप लोग हमारे कोर्स में जरूर ज्वाइन करें। और आपको कोई भी प्रकार का डाउट होगा, कोई भी टाइप का डाउट होगा ना, वो हमारे फैकल्टी तुरंत सॉल्व कर देंगे। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो और समझ रहे हो, अगर आपको डाउट भी निकलता है ना तो हमारे फैकल्टी आपको बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत है, कोई भी चीज पूछनी करनी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग अभी जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर दे यूजीटी। अगर आपके पास आईफोन है तो आप लोग ऐप स्टोर में जाके माई इंस्टीट्यूट वाली ऐप डाउनलोड जरूर करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 पे, एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। तो एस्टिमेशन ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में ना टोटल बुक के अंदर 15 क्वेश्चंस देके रखे थे, जिसमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिमांड वाला जो पेज नंबर 50 पे है। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग एंड टाइप्स पेज नंबर 58। देन नंबर 3 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग एंड टाइप्स पेज नंबर 61। देन फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पेज नंबर 66। देन 5 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग एंड टाइप्स पेज नंबर 75। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टाइप्स मीनिंग एंड टाइप्स इसका पेज 79। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग फैक्टर एंड यूजफुलनेस जो है पेज नंबर 82 पे। और इस यूनिट के अंदर भी आपको पता ही है कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मे भी मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए है दोनों के दोनों आपको देखने को मिले, या तो दोनों में से कोई एक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मैंने आपको ना छांट के मेन क्वेश्चंस बताए हैं कि ये मेन क्वेश्चंस तो आप लोग जरूर करके जाना। ठीक है, देन बात करें यूनिट नंबर 4, तो वो है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोडक्शन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पेज नंबर 91। फिर है प्रोडक्शन कॉस्ट पेज नंबर 95। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट पेज नंबर 107। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट पेज नंबर 111। देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट पेज नंबर 115। तो इस तरह से इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से टोटल 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आप लोग को टोटल 19 क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप ये 19 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो आप लोग एग्जाम में अच्छे से पास भी हो जाओगे और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। एक और चीज, अब ना मैं आखिरी दिन वाले बच्चों के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं कि आप लोग कौन से चैप्टर अच्छे से कर लो। तो देखो, सबसे पहले मैं प्रीफर करूंगा कि आप ना सबसे पहले चैप्टर नंबर जो 2 है वो प्रीफर कर लो। क्यों चैप्टर 2? बिकॉज इसमें क्वेश्चंस जो है ना वो कम है। ये वाला चैप्टर करने से आपको क्या है कि कम टाइम में आप ज्यादा चीजें कवर कर पाओगे। ठीक है, अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो आप लोग फिर यूनिट नंबर 1 कर लेना। तो मैं ये प्रीफर करूंगा कि अगर आप लोग एक दिन पहले प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं बचा प्रिपेयर करने का, तो 1 और 2 यूनिट तो अच्छे से ही करके जाना। इसमें से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट अगर आपके पास टाइम है तो चैप्टर नंबर 3, यूनिट 3 और यूनिट 4 जरूर करके जाना। और मैंने आईएमपी दिया, टोटल 19 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें पूछा जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।